أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो वक्त दिया है उसको अल्लाह की रजा पाने के लिए खर्च कर रहे होंगे। अल्लाह करीम हमें ऐसा वक्त दे जो हमें कामयाबियों की मनाजिल को तय करवाता आगे लेता जाए, और ऐसा वक्त दे जो हमारी कामयाबी का ज़ामन बन जाए। आज की हमारी बात मसाजिद के आदाब व फ़ज़ाइल के ऊपर होगी। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा जगह हैं। जैसा कि आप जानते हैं हदीस मुबारका के मफ़हूम में कि ज़मीन के ऊपर अल्लाह की पसंदीदा जगह मसाजिद हैं और नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं। तो हमारी नादानियाँ और कोताहियाँ देखनी है कि हम पसंदीदा जगहों से पीछे हट गए और नापसंदीदा जो हैं वो भरी पड़ी हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा मुकामात को आबाद करें और उनमें अपने वक्त को जो है, अपने दिलों को और अपने वक्त को वहाँ पे ज़्यादातर लगाएं। कुरान के मुताबिक बात को लेके चलते हैं। कुरान की आयत में मसाजिद की फजीलत को देख लीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह तौबा की आयत आती है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। कुरान की आयत है, सूरह तौबा की आयत है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नमाज की पाबंदी की और ज़कात अदा की और सिवाय अल्लाह के किसी और से नहीं डरते। ऐसे लोगों के बारे में उम्मीद है कि ये लोग हदायत पाने वालों में से होंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हदायत देगा। एक और आयत कुरान की सूरह नूर की आयत है, उसको लेके चलें। सूरह नूर की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। बड़ी खूबसूरत सी ये आयत लगती होती है, सूरह नूर की आयत है कि अल्लाह ताला ने हदायत वालों का हाल यहाँ पे जो बयान फरमाया कि वे ऐसे घरों में इबादतें किया करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन घरों का अदब किया जाए, यानी मसाजिद की बात हो रही है, और इनमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। इन घरों में ऐसे लोग सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं जिन्हें अल्लाह की याद से और नमाज पढ़ने से और ज़कात देने से और किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त भी इनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं बनाती है, ना किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त। वो लोग ऐसे दिन कयामत से डरते रहते हैं जिस दिन बहुत से दिल पलट जाएंगे और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। ये लोग अल्लाह से और उस दिन के बारे में डरते रहते हैं। ये इतना खूबसूरत सा दोनों आयतों में जो तज़किरा आता है, यानी जिनके दिल जो है अल्लाह की मसाजिद में, अल्लाह के घरों के साथ अटके हुए हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत आपको मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के साए में जगह देगा। क़यामत के दिन ये 7 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में होंगे। पहले नंबर पर तो
अदल इंसाफ से हुक्मरानी करने वाले यानी आदल हुक्मरानों की बात है। दूसरे नंबर पे वो नौजवान जिनकी जवानियां अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की इबादत में गुजर जाएं। तीसरे वो जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बतें करते हैं। चौथे वो जिनके दिल मस्जिदों में अटके रहते हैं, यानी दिल जो है मसाजिद में लगे हुए हैं, एक नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी की तैयारी कर लेते हैं, जहां कहीं जाएं रस्ते में भी मसाजिद का खैर खबर रखते हैं कि कहाँ पे है उनकी नमाज कहाँ पे अदा हो जाए। उसके बाद अल्लाह की राह में खर्च करने वाले इस तरीके से खर्च करें कि दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। तीसरे नंबर उसके बाद अगला नंबर जो है, यानी कोई ऐसा बंदा अगर कोई उनको कोई खूबसूरत औरत दावत गुनाह दे, मालदार औरत दावत गुनाह दे, तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उसके बाद कह लीजिए वो अल्लाह का बंदा जो तन्हाइयों में बैठे तो शर्मिंदगी से उसकी आंख से नदामत के आंसू बह जाएं, वो लोग भी कह लें कि वो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। तो ये मसाजिद के साथ लगे हुए और जुड़े हुओं के ये फजाइल और ये उनके कह लीजिए मामलात हैं। एक मजमा उस जवाइद की एक रवायत आती है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मसाजिद जो हैं वो ऐसे ही आसमान वालों को दिखती हैं जैसे कि जमीन वाले अगर आसमान की तरफ देखें तो आसमान के ऊपर उनको चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। इसी तरीके से आसमान वाले जब जमीन की तरफ देखें तो जमीन के ऊपर जितनी मसाजिद हैं उनको चमकते हुए सितारों की तरह नजर आती हैं। ये मसाजिद का मामला जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जो फजाइल हैं वो बताए हैं और इस तरीके से बताया गया। आपने हदीस मुबारका सुनी, हदीस मुबारका का मफहूम आता है कि जो कोई भी ज़मीन के ऊपर मोहब्बतों के साथ और अल्लाह के इबादत के लिए अल्लाह के घर को बनाता है, हत्ता कि उसमें एक ईंट का भी मुआवन बन जाता है, एक ईंट भी लगा देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नतों में एक घर तमीर कर देते हैं। एक और रवायत आती है, जन्नतों में उसके लिए महल तमीर हो जाता है। फिर उसके साथ एक और आपको रवायत मिलती है कि जो लोग अल्लाह के घरों के साथ मुंसलिक होते हैं, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिनको तुम मस्जिदों में बार बार आता जाता देखो और उनके दिल मस्जिदों में लगे हुए देखो तो उनके ईमान की गवाही दे देना। ये भी आपको एक रवायत मिलती होती है। इसी तरीके से आपके लिए एक और मामला कि जिन लोगों का मसाजिद के साथ मसाजिद की तमीर करने के लिए या मसाजिद को सजाने संवारने के लिए जो तैयार रहते हैं या जो हर रोज हर नमाज के लिए तैयार होकर मस्जिदों की तरफ सफर करते हैं और मस्जिद की तरफ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उनके लिए मेहमान नवाज़ी तैयार की जाती है और वो जन्नतों में उनके लिए मेहमानी तैयार की जाती है। जितनी बार भी जितनी नमाज़ों के लिए यानी अगर हर नमाज़ के लिए भी वो तैयार होके मस्जिद की तरफ सफ़र करते हैं, तो उतनी बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से और अल्लाह के हुक्म से उनके लिए जन्नतों में मेहमान नवाज़ी तैयार की जाती है। अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह की पसंदीदा जगहों की तरफ सफ़र करें और उनको आबाद करने की कोशिश करें। उनको आबाद करने के लिए भी कुरान की आयत आपने अभी सुनी है जो मसाजिद को आबाद करते हैं। आपने एक कुरान की आयत का मफ़हूम भी आता है और हदीस मुबारका का भी मफ़हूम आपको मिलता होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की एक आयत का मफ़हूम आता है कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़्यादा देता है। यानी जो नेमतों के शुक्र अदा करते हैं, नेमतों के शुक्राने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए नेमतें बढ़ा देता है। और अगर नेमतों की नाशुक्री की जाए, नेमतों की शुक्र ना किया जाए, तो फिर वो नेमतें छिन जाने के भी मामलात आपको मिलते होते हैं कि वो नेमतें आपसे वापस चली जाती हैं, अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमतों की शुक्रगुज़ारी नहीं करते तो। कुछ मामलात बड़े डरने वाले और बड़े ही समझने वाले आपकी आंखों के सामने आते होते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए बड़ी आसान थी, अगर हमारे से आजकल वो रोक दी गई हैं या हमें दुश्वारी पेश आ रही है कि उन घरों को उसी तरीके से आबाद किया जाए या उसी तरीके से उसमें अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के नाम की महाफिल को कायम किया जाए,
अगर मुश्किल हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अल्लाह की दी हुई उस नेमत की वो कदरदानी नहीं की, जो हक था उसकी कदर करने का। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो जो इनाम दिया था, जो अल्लाह के फरिश्तों से घिरी रहती हैं और जिनके अंदर जाने वाले और चलने वालों के ऊपर भी अल्लाह की रहमतों के साए होते हैं, जो शामिल हो जाते हैं। जैसा कि अगर कोई पहली सफ में जुमे वाले दिन पहुंच जाता है, तो पहली सफ में खड़े होने का जो सवाब उसको एक ऊंट कुर्बानी और सदका देने के बराबर मिल जाता है। दूसरी सफ में जाने वालों के लिए गाय का सदका करने का एक सवाब मिल जाता है। तीसरी सफ में खड़े होने वालों के लिए कह लीजिए एक बकरे का सदका करने का सवाब मिल जाता है। यानी इतने अजर और इतने सवाब अल्लाह के घर की तरफ सफर करने के और पहले टाइम पे वहां पे शामिल हो जाने के और पहले औकात में वहां पे शामिल हो जाने के इतने अजर सवाब हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने उन चीज़ों की वो कदरदानी नहीं की है, इसलिए हमारे लिए वो मामलात आज मुश्किल हो गए हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये चीज़ें हमें दी थी, उनका देने के साथ उनके आदाब भी थे। आप जानते हैं कुछ आदाब के बारे में हम बड़े नाबल्द से हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और बाज़ दफ़ा शैतान हमें भुला भी देता है कि मसाजिद में जाने के आदाब क्या होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे दाखिल होना है, किस तरीके से उसकी दुआएँ होती हैं। आप जानते हैं मस्जिद में दाखिल होने की दुआ आपको मिलती होती है, अल्लाहुम्मा फ़्तली अब्वाब बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आप ये दुआ भी पढ़ते होते हो कि जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो इस दुआ को कह लीजिए, उसको पढ़ना और उसको उससे उसके ज़रिए से कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ माँग के तो वहाँ पे दाखिल होना। इसी तरीके से आपको एक और दुआ भी मिलती होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। ये भी दुआ आप माँगते होते हो कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपनी पनाह में रखना, यानी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी व बिवजहिल करीमी व सुल्तानिहिल कदीमी मिनश शैतानिर रजीम। ये सुनन अबू दाऊद की एक रवायत और एक हदीस मुबारका है कि मैं अज़मत वाले अल्लाह की और उसकी करीम ज़ात की और उसकी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो शैतान कहता है कि मुझसे ये शख्स पूरे दिन के लिए महफूज हो गया। तो ये कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद में जाने के लिए आपको दुआएं भी सिखाई थी कि एंटर होते वक्त कौन सी दुआ पढ़िए और कैसे मस्जिद में जाने के आदाब होते हैं। यानी मस्जिदों के अंदर शोरो गुल ना किया जाए, मस्जिदों के अंदर शोर शराबा ना किया जाए, मस्जिदों के अंदर बुलंद कह कहे ना लगाए जाएं, मस्जिदों के अंदर गंदगी ना फैलाई जाए, मस्जिद में जाने वाले कोई ऐसी चीज खा के मस्जिद में ना जाएं जिससे मुंह से बदबू आती हो, यानी ऐसी चीजें प्याज की सूरत हो या कोई और लहसुन की सूरत हो या कोई चीज जिससे मुंह से बदबू आए, उससे जाने से भी आपको बताया गया और इस्लाह फरमाई गई कि आप उन चीजों को रोक लें और उनको खा के मसाजिद में ना जाया जाए। इसी तरीके से वहां पे जब भी अक्सर औकात आप देखते हैं कि कुछ अल्लाह के बंदों ने तो अपनी ड्यूटियां ये लगाई हुई हैं कि अल्लाह के घरों की जाके जीनतें भी करनी है और सफाइयां भी करनी है, पाकीज़गियाँ भी करनी है और वो बगैर किसी को बताए हुए भी कह लीजिए वो अल्लाह के घर की सफाइयाँ और सुथराइयाँ करते रहते हैं और उनको खूबसूरत बनाते और खुशबुओं से मुअत्तर रखते रहते हैं। और इसी तरीके से कुछ ऐसे भी नादान होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि अल्लाह के घर के अंदर हम गंदगियाँ डाल देते हैं या जब हम वुज़ू करते हैं या जूते उतारते हैं तो फिर उन जगहों को साफ नहीं करते या वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रखते। हमारे घरों के और हमारे ड्राइंग रूमों के तो बड़े हम समझते हैं कि बड़े मायार होते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन और ऐसी सफाई और ऐसी सजावट होनी चाहिए, लेकिन मस्जिदों को हमने वही कह लीजिए कि ऐसे ग्रांटेड ले लिया कि हम उनकी उस तरीके से केयर नहीं कर रहे। कुछ अल्लाह के बंदे आप जानते होते हैं, हरमैन शरीफैन में भी आप सुनते हैं बाज़ दफ़ा कि उन्होंने तो अपने नाम वेटिंग लिस्ट में लिखवाए हुए हैं कि हमें कोई इजाज़त दे, हम इन घरों के खादिम बन जाएँ, इन घरों की सफाइयाँ करें और इन घरों में आने वालों की भी खिदमत करें। ये भी तो आप देखिए कि अल्लाह के घरों को आबाद करने के लिए आने वालों की ही भी खिदमतें करनी है और उनके लिए भी कह लीजिए आसानियाँ जो है मुहैया करनी है। ये इतने बड़े अजर व सवाब के काम हैं, वही हुआ कि हमसे यही चीज़ें जो थी जिनका हमने उस तरीके से हक अदा करने थे, हम वो भूल गए, हम नादान हो गए और उन्हीं चीज़ों में कह लीजिए अभी अब दुआएँ ज़ुबानों से निकल रही होती हैं
کہ अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए उन घरों में दाखिले आसान कर दे और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की इबादतों के और अल्लाह के उन घरों के जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह के पसंदीदा घर हैं उनको उस तरीके से आबाद कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। फरमाते होते हैं, मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना पसंद है, इसलिए कि मस्जिद मेरे रब की पसंदीदा जगह है और जन्नत मेरी और मेरे नफ्स की पसंदीदा जगह है। तो मुझे ये पसंद है कि मैं अल्लाह की पसंदीदा जगहों पे अपने वक्त गुजारूं और अल्लाह के पसंदीदा मुकामात में अपने वक्त गुजारूं। आप जानते होते हैं, एक हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूंगी। हदीस मुबारक का एक मफहूम आता है कि शैतान जो है वो इंसानों के साथ ऐसे ही सलूक करता है जैसे कि एक जंगल के अंदर एक भेड़िया भेड़ों के साथ कर रहा होता है। यानी कह लीजिए कि जिस तरीके से भेड़ें अगर रेवड़ के साथ रहती हैं या जमात के साथ रहती हैं तो महफूज रहती हैं, अगर वो किसी तन्हा या अकेले को देखता है तो उसी वक्त उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। तो इसी तरीके से शैतान इंसानों के साथ करता है। तो कोशिश करनी है कि अल्लाह के दीनदार बंदों की सोहबत में रहें, उनकी महफिल में रहें, उन जमातों में रहें और उन घरों में रहें, ताकि हमारे ऊपर शैतान जो है वो अटैक ना कर सके, ताकि शैतान का हमारे ऊपर गलबा ना हो सके और शैतान जो है हमें नुकसान ना पहुंचा सके। यही कोशिशें हैं जिनको लेके तो हमने चलते जाना है और जिनको लेके कह लीजिए हमने अल्लाह के घरों की सरबुलंदी की कोशिशें करनी है और उनको आबाद करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से कुछ हदीसें मुबारका हैं, उनके मफहूम साथ लेके चलेंगे कि यही बात हम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसके बारे में यानी सही असनाद के साथ इब्ने हबान भी रवायत करते हैं इसको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए उन्होंने सुना कि जिसने कोई मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया जाता हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नतों में एक महल तमीर कर देते हैं। यानी जिसके अंदर ऐसी मस्जिद बनाई जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र किए जाएं, अल्लाह के तज़किरे किए जाएं, अल्लाह का नाम लिया जाए और रब की बात को बुलंद किया जाए, वहाँ पे जो कोई तामीर करता है अल्लाह करीम उनके लिए जन्नतों में कह लीजिए घर और जन्नतों में एक महल तमीर कर देते हैं। हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं, ये भी मजमुअल ज़वाइद की एक रवायत आपको मिलती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सुबह और शाम मस्जिद में जाना अल्लाह के रास्ते में निकल के अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत मुशक्कत करने की और कोशिश करने के मुतरादिफ होता है। यानी कह लीजिए ये भी आपको एक रवायत मिलती है कि सुबह शाम आपके जो कदम होते हैं वो कदम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उठते हैं और उस दीन को कायम करने के लिए उठते हैं, तो आपका एक और मर्तबा जो है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते होते हैं, जब आप सफ़र करते हैं, गुज़रते हुए जाते हैं, तो कोशिश किया कीजिए, जैसे कि आपको सिखाया जाता है, जब घरों से आप निकल के जाएँ, तो तब भी अल्लाह का ज़िक्र करके दुआएँ पढ़ के घर से जाएँ और फिर कदम-कदम के ऊपर जो है, आप दुआएँ पढ़ते जाएँ। यानी दुआओं में कोई भी तज़किरा किया जा सकता है, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ा जा सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। एक और दुआ आती है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी ये भी एक और आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरा कलमा जो आपका है, जो कलमा तौहीद जिसको आप कहते होते हो, ये ऐसा खूबसूरत कलमा है कि इसमें सारे के सारे अज़कार शामिल हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि आप जब भी कदम उठाते चलते जाते हैं, तो आप कदम-कदम के ऊपर अल्लाह का ज़िक्र करते जाएँ। सॉरी, और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए वापस आएँ, ताकि जिस ज़मीन के ऊपर आप पाँव रखते हुए गुज़र रहे हैं, जिस ज़मीन के ऊपर आप पाँव रख के जा रहे हैं, चल रहे हैं, वो ज़मीन क़यामत के दिन आपके लिए गवाह बन के खड़ी हो कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरा ये बंदा मेरे ऊपर से गुज़र रहा था और तेरा ज़िक्र करते हुए गुज़र रहा था। और आप जानते हैं, इस ज़मीन को जहाँ पे आपका कदम है, वहाँ से लेके नीचे ज़मीन की गहराई तक की मट्टी को आपके नामा अमाल में तोला और नापा जाएगा और फिर वो गवाह बन के खड़ी हो जाएगी हमारे हक में, अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करते हुए उसके ऊपर से गुज़रते जाते हैं और गुज़रते हुए आते हैं तो। इसी तरीके से
आपको ये भी बताया जाता है अक्सर औक़ात कि कोशिश किया करें, बाज़ दफ़ा आप किसी एक रास्ते से जब जाते हैं, तो एक रास्ते के सीधी तरफ से अगर चलते जाते हैं, तो उसके दूसरे दाएँ तरफ से जाते हैं, तो बाएँ तरफ से वापस आएँ। इसलिए कि आपके कदम जो हैं वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाएँ, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जाएँ, ताकि ज़्यादा सारे जो कदम आपके हैं, जो ज़मीन पे रखे जाएँ, वो अल्लाह के यहाँ आपके बारे में गवाह बन के खड़े हों, और वो मिट्टी अल्लाह के यहाँ आपके लिए गवाहियाँ देने वाली बन के खड़ी हो। बात अक्सर हम करते होते हैं, आप जैसे तीसरे कलमे की हम बात कर रहे हैं, कि तीसरे कलमे को आप देख लीजिए कि इसका मामला जो है, तीसरा कलमा, इसमें सारे के सारे मामले, सारी की सारी इसमें अज़कार भी आ जाते हैं, और बहुत बड़ा-सा, यानी आपके लिए बहुत खूबसूरत सा तज़किरा आपको बताया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाइए, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाइए और कुर्ब की मनाज़िल तय करते जाइए। इतना खूबसूरत तज़किरा जो ज़ुबान पे हल्का और मीज़ान में बहुत भारी है। इसी तरीके से आपको सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम की बात भी बताई जाती है, कि ऐसी तस्बीह जो आसमान वाले ये तस्बीह पढ़ते होते हैं, और ये कह लीजिए ज़मीन वालों के लिए तस्बीह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई, वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दी गई, और जो आसमान वालों के लिए चुनी गई, वो सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम की सूरत में चुनी गई। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी अल्लाह की तारीफ़ है कि जो जन्नतों में आपकी साँस की तरह जारी हो जाएगी, वो ऐसी अल्लाह की तारीफ़ है। तो आप यही देख लीजिए कि ये जो कलीमा है, ये आपको इतने खूबसूरत अंदाज़ में दिया गया कि उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इसमें अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को भी देख लीजिए। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को दिया गया एक खजाना है, जो अल्लाह के अर्श के खजानों में से आपको दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को ये मिल गया, उसको अल्लाह की तरफ से अर्श के खजानों में से एक खजाना मिल गया। तो इस कलिमे में ये जुमला भी शामिल होता है। तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन अज़कार जो हम कहते होते हैं, आपके लिए वो ये तीसरा कलमा जो है, इसका विर्द अपनी ज़ुबान से जारी कर देना, ये बेहतरीन अज़कार अल्लाह की तारीफ़ भी है, और अल्लाह की हम्द भी है, और कह लीजिए इसमें तस्बीह व तहलील भी आती है, और इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आता है, और इसमें तकबीर भी आती है। यानी ये पूरे का पूरा कलिमा जो है, आपको बड़ा खूबसूरत एक जो है, एक गुलदस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको दिया गया, ताकि इसको ज़ुबान से अदा करते जाइए, और अपने नाम के जन्नतों में, जन्नतों के अंदर खजूर के दरख्त आपके नाम के उगते जाएँगे, जितनी बार आप इस कलिमे को या इस तस्बीह को अपनी ज़ुबान से निकालते जाएँगे। तो ये मस्जिद में जाने के लिए आपको एक खूबसूरत और इनाम मिलता है, यानी आप जो है उस तरफ सफ़र करते हुए अल्लाह के नाम की तस्बीह करते जाते हैं, अज़कार पढ़ते जाते हैं, या कह लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। और अस्तगफिरुल्लाह के बारे में भी आप जानते हैं कि हर नेमत का एक ये कह लीजिए खजाना आपको मिलता है। हर नेमत को खोलने के लिए और हर नेमत को हासिल करने के लिए ये आपके पास खास चाबी होती है, जो अस्तगफ़ार की सूरत में मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी भी कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ये भी बोला जा सकता है। पाँचवाँ कलमा भी आप जानते होते हो, उसको भी उस वे में आप पढ़ सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन। तो ये व अतूबु इलैह, तो ये अल्फाज जो हैं, आप अपनी ज़ुबानों से ज़्यादातर निकालते जाइए, अपनी ज़ुबानों से। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हम बैठे हुए जब किसी को रिमाइंडर देते हैं, तो हम नहीं जानते कि किस-किस के मुँह से ये कलमा इस्तग़फ़ार का निकले और किस-किस की मग़फ़िरत हो जाए। तो इसलिए जब भी कभी इकट्ठे हों, इस इस्तग़फ़ार के कलमे को ज़रूर याद रखा करें, कि हम अपनी ज़ुबानों से इसको निकालें कि अल्लाह करीम हमें गुनाहों की माफ़ी दे दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। यानी ये कई सूरतों में आप अपनी ज़ुबान से अदा कर सकते हैं।
تو کوشش کیجئے کہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے رہیے۔ اس ندامت کے اوپر جو پہلے بھی ہم نے حدیث مبارکہ شیئر کی ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تنہائیوں میں بیٹھ کے تو ندامت کے آنسو اپنے رب کے سامنے بہائے ہیں۔ تو بڑے خوبصورت سے الفاظ علامہ اقبال نے کہے تھے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو شرمندگی کے آنسو بہانے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ اور بڑا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے مساجد کے آداب و فضائل کے اوپر، مسجدوں میں جانے کے جو آداب ہیں ان کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور مساجد کی فضیلت کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مساجد اللہ رب العزت کے زمین کے اوپر دیے گئے تحفے اور اللہ رب العزت کے یہ گھر ہیں جہاں پہ اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور آسمان کے اوپر آسمان والے ان کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کو چمکتے ستارے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو یہ مساجد ان ستاروں کی طرح چمکتے ستاروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، ریمائنڈر ہی ہیں اس لیے کہ مساجد کے اندر ایک تو کہہ لیجئے کہ ہمارے جو وقت ہمارے پاس اتنے کم ہو گئے کہ ہم مسجدوں میں اپنا اتنا وقت نہیں دے رہے، یعنی پانچوں وقت کی نماز کے لیے مساجد جو ہیں وہ اس طریقے سے آباد نہیں لگ رہی۔ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یا تو جمعے والے دن جانا ضروری ہے، یا رمضان میں جانا ضروری ہے، یا عید والے دن جانا ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن مسجد میں پانچوں وقت کی نماز کے لیے مسجد کو آباد کرنا یہ آپ کے لیے ڈیوٹی دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن اپنے بندوں کی اور ایمان والے بندوں کی یہی صفت بتاتا ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حدیث مبارکہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے، یہ ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی قال ما توزن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبش اللہ له کما بش بش اخل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ یہ اتنی خوبصورت سی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گم شدہ کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شخص سے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری ابن ماجہ کی یہ حدیث ملتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ بھی یہ کہہ لیجئے ابن خزیمہ روایت کرتے ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کے، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ رک گیا، پھر دوبارہ مسجد کو اس طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کھوئے ہوئے فرد کے آنے پر۔ ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کیسے ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ الحمدللہ باجی میں پوچھنا چاہنی ہوں کہ سوال نماز میں بارہ جل بتر پر پڑھنے ہوں اس آخری رکعت سورت ملانی چاہیے ہے جانی؟
आपकी आवाज जो है वो मुझे क्लियर नहीं आ रही, कुछ थोड़ा सा इनको आवाज क्लियर करनी पड़ेगी जी मुझे। आप वितर जरा असां नमाज ने आखिरी ईशा दी नमाज पढ़ने तो वितर पढ़ने आखिरी नमाज विच आखिरी रकात विच सूरत मिलानी पैनी है या नहीं? जी, ईशा की नमाज की आप बात कर रहे हैं कि उसकी आखिरी रकत में, आखिरी रकत यानी नवाफिल की बात कर रहे हैं? वितरां विच वितर में, वितर जी में कौन सी सूरत पढ़ना चाह रहे हैं? जी कोई भी भाई सूरत मिलानी चाहिए या खाली अलहमदो आमीन जी पढ़ी तो फिर दुआ कनूत पढ़ना चाहिए ना जी जी जी, हाँ जी। जी। तो ये जिस जो तरह वितर में, मगरब दी नमाज तो कोनो पढ़ने ना तो उसना विच दो रकातां च सूरत मिलाने हैं ते एक रकाता च कोना नु मिलाने हैं। जी मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। जो आप फ़राइज़ मग़रिब की नमाज़ में पढ़ रहे हैं ना, तो फ़राइज़ का आप पहली 2 रकतों में आप सूरत मिला लेते हैं सूरह फ़ातिहा के साथ, और जो अगली रकत 1 हो या 2 हो उसमें सूरत नहीं मिलाते। तो आपने ये भी जाना था कि आपने मग़रिब की नमाज़ से वितर की नमाज़ को मुख़्तलिफ़ रखना होता है। वितर मुख़्तलिफ़ होते हैं मग़रिब की नमाज़ की तरह, उसी तरह की नमाज़ इसको नहीं बनाते। इसमें आप अगर वो दुआए कुनूत भी पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। और दूसरे नंबर पे दुआए कुनूत के साथ आप सूरत मिला सकते हैं वितर में। वितर में सूरत पढ़ी जा सकती है, और दुआए कुनूत सूरत से पहले भी पढ़ी जा सकती है और सूरत के बाद में भी पढ़ी जा सकती है। तो इसलिए वितर में आप कोई भी सूरत जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, उस सूरत को आप उसके साथ मिला के पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आसानी फरमा दे। जी। बात हम कर रहे थे मसाजिद की फ़ज़ीलत के ऊपर। यानी हदीस मुबारिका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मसाजिद को अपना ठिकाना बनाया और यानी मस्जिद में कसरत से आता जाता था, फिर कोई वजह ऐसी बनी कि वो किसी काम में मशगूल हो गया या किसी बीमारी की वजह से रुक गया, यानी वो मस्जिद में आना उसके लिए अगर मुश्किल हो गया, तो वो फिर जब, जैसे घर के लोग अपने खोए हुए के आने पर खुश होते हैं, जब वो दोबारा मस्जिद की तरफ आता है, मस्जिद में सफ़र करता है या मस्जिद में जाके बैठता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आने से इतना खुश होते हैं। एक और हदीस मुबारिका है और वो बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है, बड़ी जानने वाली है कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जो मस्जिदों को आबाद करने वाले होते हैं। ये भी ये रवायत जो है अहमद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाल इन्न लिल मसाजिदि औतादन अल मलाइकतु जलसन जलसाउहुम इन गाबू यफ्तकिदूनहुम व इन मरिदू आदूहुम व इन कानु फी हाजतिन आआनूहुम वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलीसुल मस्जिदि अला सलासी हिसालिन अखुन मुस्तफादुन औ कलिमतुन मुहकमतुन औ रहमतुन मुंतज़िरतुन। ये बड़ी खूबसूरत सी एक रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कसरत से मस्जिदों में जमा रहते हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि मसाजिद के खोंटे होते हैं, यानी अल्लाह के फरिश्ते उनके साथ बैठते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उनके साथ बैठते हैं मसाजिद में, और जब वो मस्जिद में मौजूद नहीं होते, तो फिर फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। जब वो मसाजिद में नहीं होते, तो अल्लाह के फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। अगर वो बीमार हो जाएँ, तो ये फरिश्ते उनकी इयादत के लिए जाते हैं, और अगर वो किसी ज़रूरत के लिए जाएँ, तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा भी मस्जिद में जाता है, वो 3 चीज़ों में से कुछ न कुछ लेके वापस लौटता है। यानी 3 चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, उनमें से कुछ न कुछ तो वो वापस लेके लौटता है। उन 3 चीज़ों में से कौन-कौन सी चीज़ है? यानी 3 फ़ायदों में से, या तीनों फ़ायदे, या 3 फ़ायदों में से कोई फ़ायदा उसको मिलता है। यानी सबसे पहले तो उसकी अपने किसी भाई से मुलाकात होती है। मुसलमान भाई की मुसलमान भाई से मुलाकात होना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी-सी नेमत होती है। एक दूसरे को देख के खुशी जो है वो दिल को जो मिलती है और सुकून और राहत मिलता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी-सी एक नेमत होती है। यानी सबसे पहले तो ये कि अपने किसी भाई से मुलाकात होती है, यानी जिससे कोई दीनी फ़ायदा भी हो जाता है,
यानी आपका सलाम करना, सलाम का जवाब मिलना, किसी के साथ मिलना, किसी का हाल अहवाल पूछना, ये आपको दीनी फ़ायदा भी हो जाता है। या कोई हिकमत की बात सुनने को मिल जाती है, इसलिए कि जब आप मसाजिद में जाते हैं, तो उस तरफ जाने वाले, उस तरफ बैठने वाले कोई न कोई हिकमत की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई न कोई दानाई की, दीन की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के हबीब की सीरत या सुन्नत की बात हो रही होगी। और इसी तरीके से अल्लाह का तज़किरा हो रहा होगा, या आपको वो सुनने में मिल जाएगा, या उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत मिल जाती है, जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है। या कह लीजिए अल्लाह की रहमतों के हकदार और उम्मीदवार बन के हम खड़े हो जाते हैं। यानी पहले तो वही कहें कि अब तो हमारे पास वो वक़्त ही बहुत कम हो गए, और वक़्त उतना कम नहीं है जितना कह लीजिए कि हम ज़ाया कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक मिलते हैं, हदीस से मुबारिका है कि बनी आदम को 2 चीज़ों का इज़ाफ़ा दिया गया है, एक सेहत और एक फ़रागत। यानी इसको सेहत भी मिली है और इसके पास वक़्त भी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को ज़ाया कर रहा है। पहले एक वक़्त हुआ करता था, जब कह लीजिए कि अल्लाह के बंदों के पास ये मशग़ला था कि उनको मसाजिद की तरफ बड़ों को भी जाना है, बच्चों को भी जाना है, यानी कह लीजिए घर के अफ़राद मिल-मिल के जाया करते थे और एहतमाम किया जाता था मसाजिद के लिए, और फिर मसाजिद की अज़मत के भी लिहाज़ रखे जाते थे। अब तो वो ऐसी नादानियाँ हो गईं कि हमें उसमें से पता ही नहीं चल रहा, और उस नादानी की वजह से आप जानते हैं कि कई मसाजिद में औरतों के जाने के ऊपर वो रुकावट लगा देते हैं, इसलिए कि हमें मस्जिद में जाने के आदाब नहीं आते हैं। तो इस वजह से मस्जिदों में जाने से कई दफ़ा कई जगहों पे रोक भी दिया जाता है। और कई दफ़ा आप ये भी देखते हैं कि अल्लाह के घर में भी जब आप जाते हैं, मक्का और मदीना, अल्लाह करीम जो गए हैं उनके हर सफ़र को कबूल फ़रमाए, और जो नहीं जा सके अल्लाह पाक उनके भी जाने आने कबूल फ़रमाए और वो सफ़र सबको नसीब फ़रमाए। तो ये कहें कि वहाँ पे भी हम लोगों को अब देखते हैं कि वहाँ पे लिबास पहनने के उतने आदाब नहीं हैं, बात करने के उतने आदाब नहीं हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाज़िरी के वो आदाब हमारे पास नहीं होते कि किस तरीके से, और हालाँकि कह लीजिए जैसा कि आप देखते होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रोज़ा मुबारक के ऊपर जो दीवार है, उसके ऊपर कई आयत लिखी हुई हैं, जिन आयात के तर्जुमे और मफ़हूम इतने जानने और समझने वाले हैं कि यहाँ पे आवाज़ें बुलंद ना की जाएँ, यहाँ पे शोर-शराबे ना किए जाएँ, यहाँ पे इस तरीके से गफ़लत के साथ कह के लगाना या बेअदबियाँ, यानी दौड़ना या भागना या किसी को धक्का देना या कह लीजिए किसी की हक तलफ़ी करना, ये मामलात ना किए जाएँ। ये मसाजिद के आदाब होते हैं, और मसाजिद के आदाब और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के आदाब, ये कह लीजिए, तो हम उन चीज़ों से और उन कह लीजिए जो इख़लाक़ियात हैं उनसे नाबल्द होने की वजह से कई नेमतें हमसे छूटती जा रही हैं, और कई नेमतें जो है हम इसी तरीके से, वो अक्सर बात होती है कि हम अपनी नादानियों और गफ़लतों की वजह से ऐसा ना हो कि हम ख़ताकार बन के वापस आ जाएँ, हालाँकि वहाँ से अजर और सवाब आपको मिल रहे होते हैं। एक कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछेंगे आप? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं अल्हम अपने भाईजान के लिए दुआ कराना चाहती हूँ। आज उनका ऑपरेशन है, प्लीज उनके लिए सबसे कहें दुआ कर, अल्लाह उनको इंश शिफा इंशाअल्लाह अल्लाह करीम दे। उनको ये शिफ़ा मेरा तो है। दे। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत पसंद करती हूँ, एवरी टाइम देखती रहती हूँ आपका प्रोग्राम, माशाअल्लाह अल्हम बहुत अच्छा। अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मिलती है, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई गम ना कीजिए, ये बीमारियाँ गुनाहों से पाक करने के लिए आती हैं। अल्लाह करीम आपके भाई को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए, और अल्लाह पाक जितने बीमार हैं और जो भी अल्लाह की बात सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों के ऊपर रहम रख दे, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमा दे इंशाअल्लाह। हम अपनी बात को जारी रखेंगे, और इतने खूबसूरत से कुछ रिमाइंडर ही होते हैं कि पहले तो वही कह लीजिए हमारे पास हर वक़्त सजदे बढ़ाने के लिए हमारे पास वक़्त हुआ करता था कि हम अपने सजदे जो हैं, जो नवाफ़िल जो हैं उनको बढ़ा लें।
اب ہم ایسے مصروف ہوئے کہ ہمارے پاس سجدے بڑھانے کے وقت نہیں ہوتے، اور کئی چیزیں بڑے خوبصورت سے کچھ لکھنے والوں نے بھی لکھا تھا کہ اب تو وہی کہیں کہ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگے تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ دھوپوں میں چمکتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیابانوں کے سینوں میں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجدوں کو پھر سے آباد کرنے والے بنے، ہم مسجدوں میں سجدے رکوع کرنے والے بنے، ہم مسجدوں کی صف بڑھانے والے بنے، اور ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنے، ہمارے قدم اللہ کے گھروں کی طرف چلنے والے ہوں، اور ہماری بات اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والی ہو۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہم اپنی ساتھ لے کے چلتے جائیں گے، اور ریمائنڈر جو حدیث مبارکہ کے آ رہے ہیں، جو پہلے بھی آپ سے بتایا ہے، یہ بات ہم نے شیئر کی ہے کہ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا آپ کو کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا کہہ لیجئے آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، یا آپ کہہ لیجئے آپ کو کوئی نہ کوئی دینی فائدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے یہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور ان میں خوشبوئیں بسائی جائیں، ان میں خوشبوئیں لگائی جائیں، یعنی اللہ کے گھروں کو خوشبوؤں سے معطر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے کئی مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور وہ مساجد میں آباد ہوتی ہیں اور مساجد میں آتی اور جاتی ہیں، انہی میں سے اللہ کے فرشتوں کی بھی بات ہوتی ہے، اور جہاں پہ بدبوئیں ہوں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے خوشبو جو ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے، اور شیطان کو اور شر کو یہ ناپسند ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو یہ پسند ہوتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ اس لیے خوشبو لگانا آدمیوں کے لیے تو یہ بڑا کہہ لیجئے حکم دیا گیا تھا ان کو سجنے سنورنے صاف ستھرا ہونے اور خوشبوئیں لگا کے مساجد میں جانے کا۔ البتہ اس میں عورتوں کے لیے تھوڑا سا حکم جو ہے وہ مختلف ہے کہ عورتوں کو تیز خوشبو لگانے سے منع کیا گیا۔ ہاں بہت ہلکی سی خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، وہ بھی جس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ناپاکی یا کہہ لیجیے گندگی کا نہ ہو، شامل نہ ہو، تو وہ چیز، اور اس کو بھی اتنی ہلکی سی مقدار میں جو صرف اس کو اپنے آپ کو محسوس ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ اچھی لگے، دوسروں کو یا راہ چلتے ہوئے اس کی خوشبو دوسروں کو نہ جائے۔ اس لیے عورتوں کے لیے تھوڑا سا اس میں حکم مختلف آتا ہے، لیکن آدمیوں کے لیے خوشبو پسندیدہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خوشبو میرے لیے پسندیدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آقا دو جہاں خوشبو کے تحفے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، خوشبو کا تحفہ قبول کیا جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ آپس میں خوشبو کے تحفے دیا کیجئے اور خوشبو کے تحفے لیا کیجئے۔ خوشبو کے تحفے دینا اور لینا یہ کہہ لیجئے سنت رسول بھی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی مجمع الزوائد کی ایک حدیث آپ کو ملتی ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے، یعنی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے، ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम व जी रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि अनदर डे आपने कहा था कि अंदर दाखिल होते हुए घर में एक दुआ पढ़नी चाहिए, उससे शैतान नहीं अंदर आता। तो जी अगर आप वो दोहरा दें प्लीज। एंड दूसरा ये कि अगर नमाज कज़ा हो जाती है, कोई ज़ोहर या असर कोई भी नमाज, तो जी उसकी कज़ा कैसे पढ़ते हैं? सिर्फ 4 फर्ज पढ़ते हैं या उसकी पूरी नमाज पढ़ना होती है? जी, मैं आपको बता देती हूँ, ओके, अभी थैंक बता। यू। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जी, एक तो आप कह लीजिए कि आप कज़ा नमाज का पूछ रहे हैं, उसके फ़राइज़ ही आपने अदा करने होते हैं। जब आप कोई नमाज़ पढ़ते हैं, जो जिसका वक़्त होता है, तो कोशिश किया करें या उससे पहले या उसके बाद ये जो नमाज़ें आपकी छूटी हुई हैं, उनके भी फ़राइज़ जो हैं, वो कह लें कि आप अदा करते जाएँ इन नियतों के साथ कि अल्लाह करीम हमारे ये जो वही कह लीजिए वक़्त की नमाज़ होती है, वक़्त गुज़र जाए तो वो कज़ा हो जाती है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कबूल फ़रमा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो कोताहियाँ जो हैं, उनके बदले में अल्लाह करीम हमारे ये सजदे जो है लिख ले। तो जो दूसरा मामला जो आप दुआ घर में दाखिल होने की कह रहे हैं, वो 2-3 दुआएँ आपकी आती होती हैं। एक तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह लें कि ये दुआ कही जाती है। एक बिस्मिल्लाहि वलजना व हरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। ए अल्लाह हमारा दाखिल होना, हमारा खारिज होना, ए अल्लाह हमारा तेरे ऊपर तवक्कुल के साथ है। एक तो ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। तो और कह लें कि आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के भी अंदर दाखिल हो जाना आपके लिए वो बेहतरीन होता है। जब आपको ये दुआएँ नहीं आती, तो तब आप अस्सलामु अलैकुम ज़ोर से कह के आप घर में एंटर हो सकते हैं और ये सब के लिए एक दुआ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे, हम घरों में दाखिल होने की भी दुआ पढ़ा करें और घर से खारिज होने की भी दुआ पढ़ा करें। आप जानते हैं जब आप घर से बाहर जाने लगते हैं, तो तब भी शैतान की एक जमात जो है वो आपको उचकने के लिए खड़ी होती है। जब आप दुआ पढ़ लेते हैं तो वो अपने साथियों को लेके पीछे हट जाता है और वो दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो दुआ घर से निकलने की दुआ होती है। तो वो भी आप कोशिश करें कि इन दुआओं के, आप जानते हैं आजकल तो आपको दुआओं के स्टिकर भी मिलते हैं, तो उनको दरवाज़ों के पास लगा लें, यानी जब आप निकलने लगें तब भी उसको पढ़ लें। जब आप एंटर हों तो तब भी ऐसी जगह पे लगाएँ कि आपकी नज़र उस पे पड़े तो उस दुआ को पढ़ लिया करें। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारी ये कोशिशें ही हैं जो अल्लाह की राह में हमने करनी है और अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करते जाना है। कुरान में मेरा रब फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारी सई का बड़ा कदरदान है। आप जानते हैं सई का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो ये अल्लाह के घर में वो जो एक रुकन है हज और उम्रे का उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसका मतलब होता है यानी अपनी कोशिश के साथ आदमियों के लिए तो तेज़ दौड़ना होता है या दौड़ना होता है, औरतों के लिए तेज़ चलना होता है। यानी सही एक एफर्ट होती है, कोशिश होती है। तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी कोशिशों का कदरदान है, नतीजे तो उसके पास हैं, वो चाहे तो कबूल कर ले और उम्मीद और गुमान ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमारी सच्चे दिल की दुआओं को कबूल फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे हमें अजर अज़ीम भी देगा इंशाअल्लाह। ये दुआएँ तो हमारे साथ हर वक़्त मौजूद होती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, जो हदीस मुबारका हम पढ़ रहे हैं मसाजिद के लिए, मसाजिद की सरबुलंदी की बात हो रही है। जी, तो इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। तो अल्लाह के नबी जो ये रवायत आपको मिलती होती है मजमा ज़वाइद के ऊपर। कई आपको हदीसें मुबारका ऐसी मिल रही हैं, कोशिश ये करनी है कि मसाजिद को आबाद करना है, पर बड़े फ़ज़ाइल व आदाब के साथ। अल्लाह पाक हमारे वहाँ पे जाने आसान कर दे, अल्लाह करीम हमारे लिए इन मस्जिदों के दरवाज़े खोल दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों से हमारा वहाँ पे जाना आना आसान करे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।